नमस्ते और स्वागत है उस चैनल पर जो आपकी किताबों को जिंदा करता है। अगर आप कक्षा 11 के छात्र हैं या फिर आपको प्राचीन रहस्यों और आधुनिक विज्ञान में दिलचस्पी है, तो आज का ये सफर आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की अंग्रेजी पुस्तक का अध्याय डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज, जिसे लिखा है AR विलियम्स ने। यह कहानी इतिहास, विज्ञान, रहस्य और पुरातत्व का अनोखा संगम है। यह कहानी है एक ऐसे बालक की जो राजा बना, सोने के खजानों के साथ दफनाया गया और जिसकी मृत्यु आज 3300 साल बाद भी एक रहस्य बनी हुई है। तो तैयार हो जाइए समय में पीछे जाने के लिए, जहां एक ओर है मिस्र के रेगिस्तान का सुनहरा अतीत और दूसरी ओर है 20वीं सदी की अत्याधुनिक तकनीक। चलिए खोजते हैं राजा तुतनखामन की कहानी, जैसे आपने पहले कभी ना सुनी हो। बहुत समय पहले मिस्र की सुनहरी रेत में एक युवा फराव रहता था, तुतनखामन, एक ऐसा राजा जो किशोर उम्र में ही मर गया। सदियों तक उसका नाम इतिहास की खामोशी में गुम रहा और उसकी सोने की कब्र वैली ऑफ द किंग्स में छुपी रही। फिर आया साल 1922, जब एक ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता हॉवर्ड कार्टर ने वर्षों की मेहनत के बाद टुट की कब्र के मुहरबंद दरवाजे खोज निकाले। उसके पीछे छिपे थे अनगिनत खजाने, सोने की रथें, जेवर और खुद राजा तुत का शरीर, जो एक ठोस सोने के ताबूत में संरक्षित था। लेकिन यह खोज जितनी अद्भुत थी, उतनी ही दर्दनाक भी साबित हुई। जब कार्टर ने टुट की मम्मी को बाहर निकालना चाहा, तो पाया कि वो ताबूत से चिपकी हुई थी। दफनाने के समय इस्तेमाल की गई एक गाढ़ी रेजिन ने उसे ताबूत से जाम कर दिया था। फिर कार्टर ने जो किया वो आज भी विवादित है। उसने मम्मी को टुकड़ों में काटा, सिर अलग, जोड़ों को तोड़ा और बाद में उसे फिर से जोड़ दिया, एक टूटी हुई पहेली की तरह। उसके लिए यह जरूरी था, लेकिन भविष्य के इतिहासकारों के लिए यह एक क्षति बन गई, एक ऐसी क्षति जो हर शोधकर्ता को खलती रही। 5 जनवरी 2005, अब तुत की मम्मी एक और सफर के लिए तैयार थी। इस बार विज्ञान की दुनिया में, मिस्र के तूफानी आसमान के नीचे, जब बादल मानो किसी अंतिम यात्रा की चादर बन गए थे, तुत की मम्मी को उसके कब्र से बाहर निकाला गया। 80 सालों बाद पहली बार एक अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन, जिसकी कीमत $1 मिलियन से ज्यादा थी, अब उसकी हड्डियों में छुपे राजों को उजागर करने के लिए तैयार थी। यह एक संवेदनशील और भावनात्मक पल था। सैलानी दिन भर उसकी दीवारों पर बनी तस्वीरों को देखते रहे थे। कुछ अभी भी फैरो का श्राप मानते थे कि मरे हुए को जगाना अशुभ होता है। जब मम्मी को बाहर निकाला गया, हवा तेज हुई, रेत उड़ने लगी और पूरा इतिहास जैसे सांसें थामे खड़ा था। मम्मी को स्कैनर में रखा गया, लेकिन तभी मशीन रुक गई, हड़कंप मच गया। टेक्नीशियन दौड़ पड़े, प्लास्टिक के पंखे लाकर मशीन को ठंडा किया गया। आखिरकार स्कैन शुरू हुआ। तुत का शरीर टूटा फूटा लेकिन गरिमा से भरा सीटी मशीन से गुजरा। सैकड़ों एक्सरे इमेजेस ने एक 3D तस्वीर बनाई, जैसे समय की परतें हट रही हों। और अब धीरे धीरे तुत की सच्चाई सामने आने लगी। सिर में कोई चोट नहीं मिली, यानी हत्या वाली थ्योरी गलत साबित हुई। बाएं पैर में विकृति, शायद क्लब फुट, जिससे चलने में दर्द होता था। उसकी कब्र में 130 से ज्यादा छड़ियां मिली। अब यह सिर्फ शाही प्रतीक नहीं थी, बल्कि चलने के सहारे। कुछ हड्डियों में टूट फूट मिली, लेकिन वो शायद मौत के बाद हुई, या फिर जब कार्टर ने उसकी मम्मी को तोड़ा। स्कैन ने मौत की वजह नहीं बताई, लेकिन बहुत सी गलत धारणाएं मिटा दी और नए सवालों के लिए दरवाजा खोल दिया। जब स्कैन पूरा हुआ, रेगिस्तान शांत था, बादल हट चुके थे, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे प्राचीन देवता तुत की रक्षा कर रहे हों। उसके शरीर को फिर से कब्र में रखा गया। इस बार न कोई सोने का रथ, न कोई बाजा गाजा, बल्कि बस सम्मान और विज्ञान के साथ। उस शांति से भरी वैली ऑफ द किंग्स में राजा तुत फिर से सो गया और आधुनिक दुनिया ने अतीत की ओर एक और कदम बढ़ाया। और यही थी राजा टुट की गाथा, वो किशोर राजा जो आज भी अपनी मौत के बाद दुनिया को मोहित करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि विज्ञान अतीत की परतें खोल सकता है, कि इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं,
इंसानी जिंदगियां भी हैं और कि कब्र की खामोशी भी बहुत कुछ कहती है अगर हम ध्यान से सुने। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जिज्ञासु बने रहिए और याद रखिए, हर पाठ के पीछे एक कहानी छुपी होती है, बस आपको उसे खोज निकालना है।